अगला प्रश्न देखिए, नंबर है 8। लिखा है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। 200 लट्ठे यानी कुल लट्ठे कितने हैं? 200। एसएन का मान आपको पता हो गया है, एसएन बराबर हो गया सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, यानी इसको नीचे वाली को अगर प्रथम मान ले तो पहली पंक्ति में कितने हो गए? 20। अगली वाली मतलब दूसरी में 19, फिर तीसरी में 18। तो इस प्रकार एक श्रेणी बन जाएगी 17, 16, 15, 14, है ना। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं? पंक्तियों मतलब यन का मान निकालना है, कितनी पंक्तियों में? सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? ऊपरी पंक्ति में मतलब हो जाएगा अंतिम वाला। एल का मान भी निकालना है यहाँ पे, समझ रहे हैं? जो दिया उसको नोट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं 8वां, माना पहली पंक्ति में, अगर हम लोग नीचे वाली पंक्ति को पहले मान रहे हैं, ठीक है। माना पहली पंक्ति में लट्ठे कितने? 20। 200 तो ऐसे हो गया। फिर लिखेंगे दूसरी पंक्ति में लट्ठे कितने? 19। फिर लिखेंगे तीसरी पंक्ति में 18। उसके बाद इसी प्रकार एक बन जाएगी श्रेणी, ठीक है। इत्यादि बोला है तो हम यहाँ पर डाट डाट कर देते हैं, ठीक। इत्यादि बोला है इसलिए डाट डाट, समझ रहे हैं? इस प्रकार बनी श्रेणी, इस प्रकार बनी श्रेणी बराबर कितनी? 20 से 19 से 18 से डाट, समझ रहे हैं? अब कुल लट्ठे दिए 200, कुल लट्ठे बराबर। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं इसको एसएन, एसएन बराबर कितना? 200। एसएन बराबर हो गया। यहाँ पर ए बराबर 20, डी बराबर माइनस का 1 होगा, ठीक। डी बराबर माइनस। इनका मान चाहिए पहले हमको। ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? तो हमने नीचे से लिया है पहली पंक्ति, ठीक है। पहली पंक्ति में 20, दूसरी पंक्ति में 19, तीसरी पंक्ति में 18, ठीक है ना। तो ऊपरी पंक्ति का हमको बताना है। तो एक सूत्र होता है यल बराबर, पहले तो हम ये निकाल लें। एल बराबर यहाँ पर लिख देते हैं सूत्र, एन का मान है, एन का मान एन का मान तो वहाँ पर निकल आएगा आपका। एल बराबर देखिए, एल बराबर चाहे उधर ही निकालो, पहले एसएन वाला सूत्र। एसएन बराबर कितना दिया है? 200। और एसएन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू और बराबर कितना? 2 को उधर भेज दो, 400 हो जाएगा ना। 2 गुणे a का मान कितना दिया है? 20, n-1 और गुणे कितना? माइनस का 1, प्लस कहाँ पर? यहाँ हो जाएगा। और बराबर कितना? 400। कितना? 400। भाई 2 भाग में था, उधर गया गुणा में। n यहाँ से 20 दूना 40 और प्लस या माइनस से गुणा कर दो तो माइनस का n, माइनस माइनस प्लस का 1 और बराबर कितना? 400। ये हो जाएगा n ब्रैकेट में 40 में से 41 हो गया, 41 माइनस n बराबर कितना? n का गुणा करवा दो, 41 से 41 माइनस n स्क्वायर बराबर 4। सबको उधर भेज दो, इधर क्या बचा दो? 0। सबको उधर भेज दो तो n स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का और ये तो प्लस का है ही है। इधर हमारे पास बचा 400 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर 41 आए, 16 और 25, 25 और 16। तो n स्क्वायर माइनस इसको लिखेंगे 25 प्लस कितना? 16 और प्लस का 4 और बराबर 0। समझ गए ना इसको?
n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n और प्लस का 4 तो बराबर 0। इसमें देखिए n कॉमन क्या बचा, n माइनस 25 माइनस 16 n माइनस 25 और बराबर 0। n माइनस 25 होल कॉमन, n माइनस 16 बराबर 0। n के दो मान आ जाएंगे 25 और 16, लेकिन लट्टों की संख्या 200 है, तो यहाँ पर इसको 25 वाले को क्या लिख देंगे, असंभव है। इसको लिख देंगे असंभव है। यहाँ पर यहाँ n बराबर आपका ले लिया जाएगा 16, 25 वाले को असंभव लिख देंगे, n बराबर 16। अब जो है लास्ट वाला जो दिया गया है सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठे, तो यहाँ पर ये सूत्र लगा देंगे कौन सा, L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा, a का मान 20 और n का मान कितना लेंगे यहाँ पर 16 माइनस a माइनस का a। ये अंतिम पद निकाल रहे हैं ना, यस सर। तो सबसे ऊपरी पद आ जाएगा, यस सर। 20 प्लस क्या माइनस 15, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। यस सर। अतः लिख देंगे, अतः सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठे बराबर 5 हो जाएगा। सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या हो जाएगी। L का मतलब अंतिम पद होता है और अंतिम माने फिर सबसे ऊपरी, ठीक है, नोट करिए।